पंजाब के खटकड़ कलां को शहीद भगत सिंह का पैतृक गांव बताया जाता है, लेकिन असल मायने में यह उनका जन्म स्थान नहीं है। जन्म हुआ उनका उस क्षेत्र में जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है। चकबिलगा नंबर 105 में 27 सितंबर 1907 को जन्म हुआ और यह बात भी उनके परिजनों ने बताई कि वे कभी अपने जीवन में खटकड़ कलां आए ही नहीं। फिर इस गांव की इतनी मान्यता क्यों? क्योंकि स्वतंत्र भारत में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धा अर्पित करने के दो ही केंद्र हैं, खटकड़ कलां और हुसैनी वाला। इनके पैतृक गांव में इनका घर और कृषि भूमि थी। इनके घर को परिवारजन राष्ट्र को अर्पित कर चुके हैं और गांव में मुख्य सड़क पर ही एक स्मारक बनाया गया है। बहुत बड़ी प्रतिमा भी स्मारक के सामने है। पहले हैट वाली प्रतिमा थी, बाद में पगड़ी वाली प्रतिमा लगाई गई, इसलिए इस गांव का विशेष महत्व है। हुसैनी वाला वह जगह है जहां इनके पार्थिव शवों को लाहौर जेल से रात के समय लोगों के रोष को देखते हुए चोरी चुपके लाया गया फांसी के बाद और मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी, जैसे कोई अनजान लोग हों। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। दूसरे दिन भगत सिंह की माता विद्यावती अपनी बेटी अमर कौर के साथ रोती हुई पहुंची और उस दिन के द ट्रिब्यून अखबार के पन्नों में तीनों की राख समेटकर वे ले आई, जो आज भी शहीद स्मारक में ज्यों की त्यों रखी हुई है। यही नहीं, शहीद भगत सिंह की डायरी, उनके कलम द्वात भी रखे हुए हैं, मानो अभी कहीं से भगत सिंह आएंगे और अपनी जिंदगी की कहानी फिर से वहीं से लिखनी शुरू कर देंगे जहां से वे छोड़कर गए थे। भगत सिंह की सबसे बड़ी बात कि इन्होंने अपने से पहले शहीद हुए सभी शहीदों की वो गलतियां डायरी में लिखी जिनके चलते वे पकड़े गए। जाहिर है कि वे इतने चौकन्ने थे कि उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहते थे। वैसे यह कितनी बड़ी सीख है हमारे लिए कि हम भी अपनी जिंदगी में बार बार वही गलतियां न दोहराएं। अब बात आती है कि आखिर कैसे और क्यों भगत सिंह क्रांतिकारी बने या क्रांति के पथ पर चले। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने किसान आंदोलन पगड़ी संभाल और जट्टा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके चलते उन पर अंग्रेज सरकार की टेढ़ी नजर थी। उन्हें जेल में ठूसा गया दबाने के लिए। इनके पिता किशन सिंह भी जेल में थे। जब इनका जन्म हुआ तब पिता और चाचा जेल से छूटे तो दादी ने इन्हें भागा वाला कहा, यानी बहुत किस्मत वाला बच्चा, जिसके आने से ही पिता और चाचा जेल से बाहर आ गए। इस तरह इसी भागा वाले बच्चे का नाम आगे चलकर भगत सिंह हुआ। फिर इनके पीछे का यह किस्सा भी बहुत मशहूर है कि पिता किशन सिंह खेत में हल चलाते हुए बिजाई कर रहे थे और पीछे पीछे चल रहे थे भगत सिंह। उन्होंने अपने पिता से पूछा कि बीज डालने से क्या होगा। पिता बोले, फसल, यानी ज्यादा दाने। भगत सिंह बोले, तो फिर यहाँ बंदूकें बीज देते हैं जिससे ज्यादा बंदूकें हो जाएं और हम अंग्रेजों को भगा सकें। यह सोच कैसे बनी और क्यों बनी, इसके पीछे बाल मनोविज्ञान है। इनके चाचा अजीत सिंह ज्यादा समय जेल में रहते और चाची हरनाम को रोती बिसुरती रहती या उदास रहती। बाल मन पर इसका असर पड़ा और चाची से गले लगकर वादा करता रहा कि एक दिन इन अंग्रेजों को सबक जरूर सिखाऊंगा। इनके चाचा अजीत सिंह उस दिन डलहौजी में थे जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ और उसी दिन वहीं उनका खुशी में हृदय रोग से निधन हो गया। डलहौजी में उनका स्मारक भी बनाया गया है। भगत सिंह का परिवार आर्य समाजी था। इनके दादा अर्जुन सिंह भी पत्र तक हिंदी में लिखते, जो अनेकों पुस्तकों में संकलित हैं। भगत सिंह के परिवार के बच्चे यज्ञोपवीत हुए। इस तरह पहले से ही यह परिवार नई रोशनी और नए विचारों से जीने में विश्वास करता था, जिसका असर भगत सिंह पर भी पड़ना स्वाभाविक था और ऐसा ही हुआ। इस तरह क्रांति के विचार बाल मन में ही आने लगे। फिर जब जलियांवाला कांड हुआ तो दूसरे दिन बालक भगत सिंह अपनी बहन बीबी अमर कौर को बताकर अकेले रेलगाड़ी में बैठकर अमृतसर निकल गया और शाम को वापस आया तो वहां की मिट्टी लेकर आया। और फिर यह विचार प्रभावी हुआ कि इन अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है। उस समय भगत सिंह मात्र 13 साल के थे। बीबी अमर कौर उनकी सबसे अच्छी दोस्त जैसी थी। वह मिट्टी एक मर्तबा में रखकर अपने मेज पर सजा ली ताकि रोज याद करें इस कांड को। इस तरह कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई। भगत सिंह करतार सिंह सराभा को अपना गुरु मानते थे और उनकी फोटो हर समय जेब में रखते। उन्हें ये पंक्तियां बहुत पसंद थी,
हम भी आराम से उठ सकते थे घर पर रहकर, हमको भी माँ बाप ने पाला था दुख सह सह कर। दूसरी पंक्तियां जो भगत सिंह को प्रिय थी और गुनगुनाया करते थे, सेवा देश दी करनी जिंदड़िए बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखालियां ने, जिन्ना देश सेवा विच पैर पाया उन्हां लख मुसीबतां झल्लियां ने। स्कूल की पढ़ाई के बाद जिस कॉलेज में दाखिला लिया वह था नेशनल कॉलेज लाहौर, जहां देशभक्ति की घुट्टी पिलाई जा रही थी। यह कॉलेज क्रांतिकारी विचारकों ने ही खोला था। उस घुट्टी ने बहुत जल्द असर किया। वैसे भगत सिंह थिएटर में भी दिलचस्पी रखते थे और लेखन में भी। इसी कॉलेज में वे अन्य क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और जब लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन के विरोध करने व प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में बुरी तरह घायल किया गया, तब ये युवा पूरे जोश में आ गए। स्मरण रहे कि इन जख्मों को पंजाब केसरी लाला लाजपत राय सह नहीं पाए और वे इस दुनिया से विदा हो गए। लाला लाजपत राय की ऐसी अनहोनी और क्रूर मौत का बदला लेने की इन युवाओं ने ठानी। सैंडर्स पर गोलियां बरसाकर जब भगत सिंह लाहौर से निकले तो थिएटर का अनुभव बड़ा काम आया और वे दुर्गा भाभी के साथ हैट लगाकर साहब जैसे लुक में बच निकले। दुर्गा भाभी की गोद में उनका छोटा सा बच्चा भी था। इस तरह किसी को कोई शक न हुआ। भगत सिंह का यही हैट वाला फोटो सबसे ज्यादा प्रकाशित भी होता है। इसके बाद यह भी चर्चा है कि घर वालों ने इनकी शादी करने की सोची ताकि आम राय की तरह शायद गृहस्थी इन्हें सीधे या आम जिंदगी के रास्ते पर ला सके। भगत सिंह घर से भाग निकले और कानपुर जाकर गणेश शंकर विद्यार्थी के पास बलवंत नाम से पत्रकार बन गए। उस समय इनका लिखा लेख होली के दिन रक्त के छींटे बहुत चर्चित है और भी लेख लिखे। बहुत से बुद्धिजीवी मानते हैं कि यदि भगत सिंह देश पर कुर्बान न होते तो वे एक बड़े लेखक या पत्रकार होते। इतनी तेज कलम थी इनकी। इसके बाद इनका नाम बम कांड में आ गया। क्यों चुना भगत सिंह को? इसके लिए क्योंकि ये बहुत अच्छे वक्ता थे और इसीलिए ये योजना बनाई गई कि बम फेंककर भागना नहीं है बल्कि गिरफ्तारी देनी है। भगत सिंह ने अदालत में लगातार जो विचार रखे वे अनेक पुस्तकों में सहेजे गए हैं और यह भी स्पष्ट है कि वे चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन उन्हें अंग्रेजी सरकार को जगाना था। दूसरे, यह गोली या बम से परिवर्तन नहीं आता, लेकिन बहरी सरकार को जगाने के लिए इसे उपयोग किया गया। इस तरह यह सिद्ध करने की कोशिश की गई कि वे आतंकवादी नहीं बल्कि क्रांतिकारी हैं। इनके साथ ही राजगुरु और सुखदेव भी फांसी के हुक्म से जरा विचलित नहीं हुए और किसी प्रलोभन में भी नहीं आए। अनेक प्रलोभन दिए गए, आखिरी दिन तक लालच प्रलोभन दिए जाते रहे, लेकिन भारत माता के ये सपूत अपनी राह से बिल्कुल भी पीछे न हटे, डटे रहे। भगत सिंह पुस्तकें पढ़ने के बहुत शौकीन थे और अंत तक जेल में अपने वकील या मिलने आने वालों से पुस्तकें मंगवाते रहे। आखिर जब फांसी लगने का समय आया तब भी लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब बुलावा आया कि चलो तब बोले कि ठहरो, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। अपने छोटे भाई कुलतार को भी एक खत लिखा, पढ़ो क्योंकि विचारों की शान इसी से तेज होती है। बहुत छोटी उम्र, 23 मार्च 1931 को फांसी का फंदा हंसते हंसते चूम लिया। क्या उम्र होती है, मात्र 23 साल के आसपास। वे जवानी के दिन होते हैं, लेकिन भगत सिंह को जवानी चढ़ी तो चढ़ी आजादी पाने की। फिर भी रहेंगी कहानियां, तुम न रहोगे हम न रहेंगे, फिर भी रहेंगी कहानियां, फिर भी रहेंगी कहानियां।